हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर लेसन प्लान। ये हमारे लाइट चैप्टर का है जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, इंगेज करते हैं बच्चों को, जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मतलब टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी से, टीचर्स एक्टिविटी से, जिसमें हमने स्पून वाली एक्टिविटी कराई है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। जो हम एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो हमें यहाँ पे शो भी करनी होगी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू। फिर हमने जैसे एक्टिविटी परफॉर्म करी उससे हमने 2-3 क्वेश्चन पूछे और बच्चों को अगर जवाब समझ में आ गए तो जवाब दे देंगे, वरना तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद टीचर क्या करती है, वो अपने स्टेटमेंट देती है, स्टेटमेंट ऑफ एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद टीचर जो होगी वो एक्सप्लोर करेगी, जो टॉपिक वो पढ़ाने जा रही है उसको लेके बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी को बढ़ाना कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद इस एक्टिविटी के बाद या इस पॉइंट के बाद बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ पाएंगे और डिस्क्राइब कर पाएंगे। फिर इसमें हमने 2 से 3 क्वेश्चंस लिए हैं और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन एक्सप्लोर के बाद। फिर इसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे, जो क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक आया है उसको हम फिर एक्सप्लेन कर देंगे और जो हमने एक्सप्लेन किया है जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उसको फिर हम इलेबोरेट कर देंगे अच्छे से कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। हमारे 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको केयरफुली सुनेंगे। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ये हमारी पीपल एक्टिविटी हो जाएगी। इसका जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा हमारे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारे लॉज होते हैं या कोई डेफिनेशन है उसको क्या करते हैं, हम स्टेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो एक्शन वर्ब यूज होगी वो होगी हमारी स्टेट। और जो हम यहाँ पे लॉज समझा रहे हैं उसको हम यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझा देंगे बच्चों को और वो चार्ट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमने इलेबोरेट किया है या एक्टिविटी शो कराई है बच्चों को, उसको लेके हम फिर इवेल्युएट करेंगे उस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। उसमें हम क्या करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे उनका जवाब देंगे। ध्यान रखें जो इवेल्युएट कर रहे हैं वो हमारा कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, इलेबोरेट से रिलेटेड होना चाहिए, तभी बच्चे जवाब दे पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, स्फेरिकल मिरर्स। इसमें हमने सेकंड एक्टिविटी कराई है जिसमें कॉनकेव मिरर को हम हैंड में लेके, ये लैब वगैरह से लेके आप परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ये पूरी एक्टिविटी आपने यहाँ पे बना के दिखा देंगे कि कॉनकेव मिरर का यूज किया है। इसी से रिलेटेड फिर हमने एक्टिविटी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछ लिया। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द स्फेरिकल मिरर्स। जो बच्चे हैं वो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर से हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म कराई, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा और जब बच्चों ने सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया उसको हमने फिर एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद क्या होगा, हमारा आएगा इलेबोरेट वाला सेक्शन। इलेबोरेट में हम पूरा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पूरा, और फिर इसमें हमारा सेंटर ऑफ पॉल क्या होता है और हमारा पूरा का पूरा कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब कुछ अच्छे से समझा देंगे और यहाँ पर वो हम चार्ट के थ्रू लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे। इसमें जो हमारी पीपल एक्टिविटी होगी वो होगी हमारी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। और फिर जो हमने समझाया है उसी से रिलेटेड हम इवेल्युएट कर लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ के बच्चों के कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। जैसे हमने यहाँ पे पूछा व्हाट आर द यूज ऑफ लाइट, टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स। ओके, तो बच्चे इसका जवाब दे देंगे, यहाँ पे ये पीपल एक्टिविटी में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।